साथियों नमस्कार। अनंत वक्ता पॉलिटिकल ट्रैक सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात दिल्ली से करते हैं, दिल्ली की करते हैं, केजरीवाल की करते हैं और केजरीवाल के उस राजनीति की करते हैं जिसपे लगातार कई दिनों से घमासान मचा हुआ है। वो ऐसा घमासान कि केजरीवाल ने 47 करोड़ रुपए अपने घर को रंग रोगन करवाने में लगवा दिया, पेंट करवाने में लगा दिया। केजरीवाल के पर्दे 8 लाख रुपए के हैं। केजरीवाल ने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। तमाम बातों पे लगातार चर्चा हो रही है। इससे हटके हम बात आज करने वाले हैं कि केजरीवाल सचमुच क्या है। अब तक जो सामान्य आदमी समझ पाया है वो केजरीवाल को क्या समझे। भारतीय जनता पार्टी अगर उनका विरोध करती है तो उसके विरोध में क्या नया करना चाहिए। आज हम विरोध की बात नहीं करेंगे, आज हम पक्ष की बात नहीं करेंगे, आज हम तटस्थ बात करेंगे, आपके लिए आपकी बात करेंगे और बताएंगे कि केजरीवाल को सही मायने में किस तरीके की राजनीति करनी चाहिए। सबसे बड़ा नाम केजरीवाल के उदय में आता है अन्ना हजारे का। लोग सोशल मीडिया पे ये भी कहने लगे हैं कि अन्ना हजारे कुंभकर्ण के बाद इस सनातन संस्कृति में पैदा होने वाले इकलौते ऐसे कुंभकर्ण हैं जो केजरीवाल की राजनीतिक व्यवस्था और केजरीवाल की पार्टी का जन्म देने के बाद अनिश्चितकालीन सो गए। सचमुच लगता भी यही है, आपको भी यही लगता होगा, क्योंकि अन्ना हजारे फिर से कभी न दिखे न तो किसी आंदोलन में आए आम आदमी के बीच में, लेकिन आम आदमी का उदय करते गए एक पार्टी के तौर पे, लोग कहते हैं एक गैंग के तौर पे। केजरीवाल जिस दिन राजनीति में कदम रखते हैं उस दिन ये आपने भी देखा होगा, सारी मीडिया वाले बता रहे हैं कि हम बंगला नहीं लेंगे, हम लाल बत्ती नहीं लगाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। एक्चुअल में है क्या कि केजरीवाल को जानकारी ही नहीं थी कि प्रोटोकॉल क्या होता है एक मुख्यमंत्री का और सत्ता में रहने के लिए किन प्रोटोकॉल्स की जरूरत होती है। एक सचमुच मतलब आम आदमी जैसा काम उनका था, आम आदमी जैसी बात थी। एनजीओ बाज केजरीवाल हैं, पूरे देश में एनजीओ पे काम करने वाले लोग हैं और फंड्स जुटाने की उनकी व्यवस्था थी। इसमें उन्होंने ये नहीं ध्यान दिया कि सरकार कैसे चलाई जाती। सरकार चलाने का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को वो बिल्कुल नहीं जानते थे। उनकी बेहोशी नहीं थी, उनकी जानकारी ही नहीं थी। केजरीवाल की पार्टी और पार्टियां जो देश में हैं उनमें कोई ऐसा अंतर नहीं आता कि जिससे लगे। 2-3 मुद्दों को लेके आए थे कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। केजरीवाल की पार्टी पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, नेताओं पे भी लगे। जो नेता कहते हैं केजरीवाल की पार्टी के लोग भी यही कहते हैं कि हम पे झूठे आरोप लगे हैं, और जो आरोपी हैं दूसरी पार्टियों के वो भी यही कहते हैं। अंतर वही खत्म हो जाता है। होर्डिंग बैनर सिर्फ आम आदमी पार्टी ने पूरे देश को पाट दिया है, दिल्ली को पाट दिया है, वही दूसरी पार्टियां भी करती हैं। कमोबेश राजनीति का एक ही रंग है, चाहे वो जिस भी तरीके का। हाँ, राजनीति के 2-3 मायने हैं जिससे केजरीवाल को लोग कभी बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त करने का मतलब ये है कि उन्हें बिजली फ्री देना सूट कर गया दिल्ली के लिए, उन्हें बस में फ्री महिलाओं के लिए पास देना सूट कर गया। केजरीवाल ने इन दोनों प्लान्स में सिर्फ एक फायदेमंद बात किया है कि उन्होंने SC, ST, OBC और जनरल जैसी बात नहीं की। अगर महिलाओं को फ्री बस पास मिलेगा तो वो किसी भी कैटेगरी की हो सबको मिलेगा। अगर किसी को बिजली नहीं देनी है, बिजली सब्सिडी देनी है तो 200 यूनिट तक देनी है, तो SC, ST, OBC को नहीं, सबको बराबर देनी है। इस वजह से पूरी दिल्ली 2-4 मामले, जबकि भारत सरकार या और सरकारों के कई मामले हैं, सिर्फ उज्ज्वला योजना SC, ST के लिए होगा, उसका लाभ होगा, OBC पे मरी जा रही हैं पूरी पार्टियां, ये सब नहीं है। इन दोनों चारों चीजों का 5 जो भी ये व्यवस्था है इनका लाभ उनको मिला है, लेकिन केजरीवाल सिर्फ राजनीति के लिए काम करते हैं, वोट बैंक के लिए काम करते हैं। दूसरा पक्ष जो उनके ऊपर आरोप लगा रहा है वो भी सिर्फ राजनीति सत्ता के लिए करता है। सरकार में रहने और सरकार का मजा लेने के लिए पार्टियां सिर्फ विरोध करती हैं, पक्ष की बात करती हैं। जन सरोकार से उनका सही मायने में कोई लेना देना नहीं। देश में आपकी उम्र 64 साल आंकड़े के हिसाब से
प्रति व्यक्ति आय मानी गई है, लेकिन एक नेता की नजर से आपकी उम्र सिर्फ आधे घंटे की है, क्योंकि आप 18 साल से लेके शुरू करते हैं मतदान और अपने जीवन के 5-7 बार वोट देते हैं, और वो भी 5 बार, यानी आधे घंटे की ही उम्र आपकी हुई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यही केजरीवाल भी समझते हैं, यही देश के और धुरंधर नेता भी समझते हैं। पॉलिटिकल ट्रैक पे फिर से किसी दूसरे विमर्श के साथ जल्दी भेंट होगी। तब तक आप हमें YouTube पे ज्वाइन जरूर करें, हमें थैंक्स जरूर करें। हर वीडियो पे थैंक्स के ऑप्शन YouTube ने हमें दिए हैं। बने रहिए, बहुत ध्यान से। धन्यवाद, नमस्कार।